नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 23 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के इस वीडियो का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिकैप जो है यहाँ पर हम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद 2022 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो जिला दर्शन सीरीज हमारे द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत आज जो है जबलपुर संभाग का दूसरा जिला हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वह जिला होगा हमारा नरसिंहपुर जिला। यानी कि नरसिंहपुर जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बन सकती है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जबलपुर संभाग का छिंदवाड़ा जिला जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे। साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो साथियों इस प्रकार से जो है हमारा आज का पूरा के पूरा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने से पहले आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि आज तारीख है 23 अप्रैल और प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को जो है आपका एक दिवस एक डे जो है मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को कौन सा दिवस हम मनाते हैं आइए उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक डे जो है आपका मनाया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे जो है आपका प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 23 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि इसको मनाने की जो शुरुआत है आपकी कब हुई, यानी कि कब से हम प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर बनेगा 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इसकी घोषणा की गई थी। तो तभी से यानी कि वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस जो है हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में जो है यह मनाया जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पर देखिए हर वर्ष जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल की भी जो है आपकी घोषणा यहाँ पर की जाती है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है किसे चुना गया था, तो जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी को जो है आपका यहाँ पर 2021 के लिए जो है आपका वर्ल्ड बुक कैपिटल यहाँ पर चुना गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे चुना गया। तो मेक्सिको का एक शहर है जिसका नाम है ग्वाडलजरा जो है इसका नाम आपका यहाँ पर है। इसको जो है आपका 2022 के वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए के तौर पर जो है आपका यहाँ पर चुना गया है। तो इसका नाम जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस देश का शहर है, तो मेक्सिको का जो है यह आपका शहर है। तो यह थी आपकी वर्ल्ड बुक डे यानी कि विश्व पुस्तक दिवस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश जो है नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य जो है आपका बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश को नेशनल कैंसर ग्रिड से जोड़ने एवं मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन में टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ एमओयू करने पर जो है आपका निर्णय लिया है। यानी कि इसने जो टाटा मेमोरियल अस्पताल है उसके साथ साथ ही मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन जो है इन दोनों के तहत जो है यहाँ पर एक एमओयू यानी कि एक समझौता इसके द्वारा यहाँ पर साइन किया गया है। इससे प्रदेश के कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार के साथ ही कैंसर शोध को प्रोत्साहन और प्रदेश के चिकित्सक को उच्च
स्तरीय प्रशिक्षण जो है आपका यहाँ पर मिल सकेगा। देखिए यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग भी जो है आपका यहाँ पर किया जाएगा, और जो नेशनल कैंसर ग्रिड है उसकी सदस्यता भी यहाँ पर आपका ले लेगा, तो नॉलेज भी शेयर करेगा। साथ ही इसकी सदस्यता लेने के साथ यहाँ पर जो अनुभवी आपके डॉक्टर्स होंगे वह भी जो है अपना नॉलेज यहाँ पर शेयरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मध्य प्रदेश के जो रोगी होंगे या जो यहाँ पर शोधकर्ता होंगे उनको जो है उनसे उनके अनुभव का भी जो है यहाँ पर फायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं कैंसर के शोध में जो है वह एक प्रसिद्धि यहाँ पर हासिल आपके कर पाएंगे। नेशनल कैंसर ग्रिड NCG के तहत देश में 266 सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ कैंसर के उपचार एवं शोध को लेकर आपका कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रिड द्वारा एक डिजिटल पोर्टल भी आपका प्रारंभ किया गया है, जिसमें मरीज अपनी मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी अपलोड कर एक्सपर्ट डॉक्टरों से जो है आपके परामर्श कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो यह थी आपके इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का गठन कब होता है, तो वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का जो है आपका गठन किया जाता है। किस आयोग की अनुशंसा पर जो है इसका गठन होता है, तो फजल अली आयोग की अनुशंसा पर इसका जो है आपका गठन यहाँ पर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान स्वरूप में, यानी कि वर्तमान में हम जो मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं इस स्वरूप में कब आया, तो यह आता है आपका 1 नवंबर वर्ष 2000 में जो है आपका वर्तमान स्वरूप में आता है। तो इसका गठन होता है 1956 में। तब जो है हमारा जो अभी वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है वह भी मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब आपका हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया जाता है तो यह जो है वर्तमान स्वरूप में आपका यहाँ पर आता है। तो देखिए इससे संबंधित जो है एक राज्य पुनर्गठन विधेयक भी जो है आपका यहाँ पर पारित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक था इसको लोकसभा से जो है आपका कब पारित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 31 जुलाई को जो है इसको आपका कहां से पारित करते हैं, लोकसभा से पारित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा से इसको कब पारित किया जाता है, तो 9 अगस्त को जो है यह आपका राज्यसभा से पारित होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस विधेयक को आपके कब मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा 25 अगस्त को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक पर जो है आपके हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर मध्य प्रदेश है वर्तमान स्वरूप में कब आता है, 1 नवंबर 2000 को आता है। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है आपका पारित किया जाता है, जिसे लोकसभा द्वारा 31 जुलाई 2000 को पारित करते हैं। उसके बाद राज्यसभा से वह विधेयक आपका 9 अगस्त 2000 को पारित होता है, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर अपने कब करते हैं, 25 अगस्त 2000 को जो है आपके इनके द्वारा इस पर जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं। और उसके बाद 1 नवंबर 2000 को जो है हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है और छत्तीसगढ़ का जो है गठन हो जाता है, और हमारा मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में आपका आ जाता है। तो यह जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए यहाँ पर बात आई है कि नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बना है। तो इसी प्रकार और बहुत सारे मामलों में हमारा मध्य प्रदेश जो है पूरे देश भर में प्रथम स्थान रखता है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और अक्सर जो पीएससी की MPPSC की एग्जाम होती है या राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मानव विकास रिपोर्ट, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य, राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना है। और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस शहर में ट्रांसजेंडर को आपके जो है यह पहचान पत्र जारी किए गए थे, तो वह आपके भोपाल शहर में जो है सर्वप्रथम आपके जारी किए गए थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेंडरों को प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो वह बनेगा आपका भोपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं।
और हाल ही में जो आपकी यहाँ पर बाघ गणना जो यहाँ पर आई थी उसके अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ है, तो 526 बाघ जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सेकेंड स्थान पर आपका कर्नाटक था और कर्नाटक में कुल कितने बाघ है, तो आपके 524, यानी कि सिर्फ 2 बाघों की वजह से वह जो है आपका सेकेंड स्थान पर यहाँ पर रहा था। साथ ही देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि तेंदुआ राज्य के रूप में जो है भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है, तो वह भी हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है। गिद्ध राज्य के रूप में भी कौन सा जाना जाता है, हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है, क्योंकि तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या और गिद्धों की सर्वाधिक संख्या भी कहां पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख स्टैटिक जानकारी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के अवनीश ने 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो देखिए, ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है, दुनिया में पहली बार हुआ है कि मात्र 7 वर्ष के किसी बालक के द्वारा यहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट की आपकी चढ़ाई की गई है। इनका नाम है अवनीश। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। तो मध्य प्रदेश के 7 वर्षीय अवनीश ने जो है 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जो है आपकी चढ़ाई की है। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इंदौर के अवनीश ने 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर डाली। अवनीश ऐसा करने वाला दुनिया का पहला बच्चा जो है आपका यहाँ पर बन गया है। वह 18,200 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और तिरंगा फहराया। अवनीश डाउन सिंड्रोम से जो है आपका ग्रसित है। अवनीश के पिता आदित्य तिवारी के साथ 14 अप्रैल को एवरेस्ट यात्रा पर जो है आपका निकला था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर जो है ये आपकी ऊंची है, यानी कि 29,031 फीट जो है ये आपकी ऊंची है। लेकिन अवनीश ने अपने पिता के साथ 18,200 फीट यानी कि 5,500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है काला पत्थर तक ही जो है आपकी चढ़ाई की है। तो देखिए, यहाँ पर पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है इनके द्वारा नहीं की गई, यानी कि 8,848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है इतना इन्होंने नहीं चढ़ा। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है काला पत्थर, वहां तक जो है इन्होंने आपकी चढ़ाई की है, जो कि आपकी कितनी ऊंची है, कितनी ऊंचाई पर है, तो 5,500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो वहां तक जो है इन्होंने चढ़ाई की है और वहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। लेकिन उस ऊंचाई तक भी जो है अभी तक इस उम्र का कोई भी बच्चा जो है आपका नहीं गया है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से हमारा बिलोंग करते हैं, तो क्वेश्चन और ज्यादा आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, यह जो थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी थी। आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले अवनीश का नाम जो है याद आपका रखना है। कहां से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा ऐसा क्या कारनामा किया गया कि ये जो है अभी आपके पूरे न्यूज़पेपर में और जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें आपके छाए हुए हैं। तो इन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में काला पत्थर जो कि आपके माउंट एवरेस्ट पर एक जगह है जो कि आपके 5,500 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां पर जाकर इन्होंने जो है आपका तिरंगा फहराया है। तो यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बात आई है यहाँ पर इंदौर जिले की। तो इंदौर जिले से जुड़े कुछ ऐसे करंट अफेयर्स आप देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लता मंगेशकर संगीत अकादमी आपकी कहाँ बनाई जाएगी, या हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उसके द्वारा लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लता मंगेशकर संगीत अकादमी जो है आपकी बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 पर पूरे देश भर में कौन सा शहर रहा है, तो वह आपका इंदौर शहर रहा है। इसलिए इसको अब स्वच्छ शहर के रूप में भी पूरे देश भर में आपका जाना जाता है। तो देखिए, यह तो आपका जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया था उसमें आपका पहले स्थान पर रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप 20 में मध्य प्रदेश के कितने शहर आपके शामिल थे, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 4 शहर जो है आपके शामिल थे। पहले स्थान पर तो हमारा इंदौर था, वहीं 3 और शहर कौन कौन से बसते हैं, तो अगर बात करें कि भोपाल कौन से स्थान पर था, तो वह जो है आपका 7वें स्थान पर था। वहीं बात करें यहाँ पर ग्वालियर
ग्वालियर की वह आपके कौन से स्थान पर था, तो वह 15वें स्थान पर था। वहीं अगर बात करेंगे जबलपुर की, तो वह कौन से स्थान पर था, तो वह आपके 20वें स्थान पर था। तो देखिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण आपका हाल ही में जारी किया गया था, उसमें जो है आपका लगातार 5 बार नंबर 1 आपका इंदौर शहर आया है। इसमें टॉप 20 में मध्य प्रदेश के 4 शहर आपके शामिल थे। पहले स्थान पर था आपका इंदौर, 7वें स्थान पर था भोपाल, 15वें स्थान पर आपका था ग्वालियर और 20वें स्थान पर आपका आता है जबलपुर। तो यहाँ से जुड़ी हुई भी जानकारी जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो कि एग्जाम में आपसे अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि इंदौर तो जो है अब सामान्य क्वेश्चन हो गया। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लगाएंगे, लेकिन 7वें, 15वें और 20वें स्थान पर अगर किसी शहर का नाम यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए इंदौर के साथ साथ अन्य शहरों की भी जो पोजीशन थी, जो स्थान था, वह हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि देश का पहला वाटर प्लस घोषित शहर कौन सा बना है, तो राइट आंसर आपका बनेगा इंदौर। इंदौर को जो है देश का पहला वाटर प्लस शहर जो है आपका घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, एक कार्यक्रम था जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम। इसमें जो है भारत से एकमात्र शहर का जो है आपका चयन हुआ है, और वह शहर कौन सा है, तो हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत के सिर्फ एकमात्र शहर का चयन हुआ है और उसका नाम है आपका इंदौर शहर। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा कपड़ा मिल कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपके इंदौर जिले में स्थित है, और यह जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल आपकी कौन सी है, तो मालवा कपड़ा मिल है, और कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपके इंदौर जिले में स्थित है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। एक और फैक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा भील के नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। तो इंदौर जिले में स्थित है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर टंट्या मामा भील के नाम पर करने की घोषणा हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो है आपके कर चुके हैं। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में वन समितियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आते हैं, भोपाल, उज्जैन, रतलाम या जबलपुर। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है भोपाल शहर में वन समितियों का जो है सम्मेलन था, उसका आयोजन आपका किया गया। इसमें अध्यक्ष आपके कौन थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इसमें आपके अध्यक्ष थे, और मुख्य अतिथि आपके इसमें कौन थे, तो केंद्रीय गृह एवं भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो थे आपके इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। कहां पर आयोजित हुआ, तो जम्बूरी मैदान भोपाल में जो है इसका आयोजन किया गया था। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर बात आई है कि वन समितियों का सम्मेलन आपका किया गया, तो मध्य प्रदेश में वनों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, जिसमें कि हाल ही में 2021 की जो वन रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, वहां से संबंधित क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश की वन नीति आपकी कब आई थी, पहले कब आई थी, वर्तमान में कौन सी वन नीति जो है आपकी लागू है, साथ ही वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी इस स्लाइड में जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक योजना के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वह है हमारी अंकुर योजना। तो यह अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आई कि अंकुर योजना किस राज्य सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह आपका बनेगा कि मध्य प्रदेश सरकार की अंकुर योजना को आपका कब शुरू किया गया, तो 22 मई 2021 को जो है आपका इसको शुरू किया जाता है, और इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना अंकुर योजना को जो है शुरू करने का आपका मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंकुर योजना कब शुरू की गई, 22 मई 2001 को जो है आपके शुरू की जाती है, और इसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर हम इससे जुड़े हुए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली वन नीति आपकी कब आती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश के प्रथम वन नीति आती है, और वर्तमान में की जो वन नीति है या वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो
वन नीति लागू है वह किस वर्ष में आई थी, तो वह आपके वर्ष 2005 में आती है। तो वर्तमान में वर्ष 2005 की वन नीति आपकी लागू है। और मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आती है, 1952 में आपके आती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है कुंवर विजय शाह। कुंवर विजय शाह, कुंवर विजय शाह जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री है। तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा वन से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला और किसके अनुसार, तो जो 2021 की जो आपकी वन रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट हाल ही में आई है 2021 की, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, तो वह है आपका भिंड जिला। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका बड़वानी है। तो 2021 में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला मध्य प्रदेश का जिला आपका भिंड है। और जो है सबसे कमी यानी कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला आपका बड़वानी है। तो भिंड और बड़वानी दोनों हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत जो है आपका कहाँ पर स्थित है, या वन व्रत कहाँ पर है, तो यह जो है आपका खंडवा जिले में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा वन व्रत मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो यह आपका होशंगाबाद में है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ जिलों में कंफ्यूजन मत होना, सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला पूछे तो भिंड, और अगर सर्वाधिक कमी करने वाला जिला आपका बड़वानी है। सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा में है, सबसे छोटा वन व्रत आपका होशंगाबाद जिले में है, जिसे वर्तमान में आपका किस जिले के नाम से जाना जाता है, तो इसको वर्तमान में आपका नर्मदापुरम जिले के नाम से जाना जाता है। और होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम जिला आपका कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 8 फरवरी 2022 को 8 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम आपका किया जाता है। तो डेट भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार किस शहर में 28 से 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन आपका किया जा रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसका जो है आपका आयोजन किया जा रहा है, पहली बार किया जा रहा है। कब से कब तक होगा, तो 28 से 30 अप्रैल तक जो है इसका जो है आयोजन आपका किया जाएगा, जो है इंदौर शहर में आपका होगा। ऑटो शो इंदौर हवाई अड्डे और नेट्रेक्स के पास सुपर कॉरिडोर जो स्क्वायर है वहां पर इसका आयोजन होगा। मध्य प्रदेश ऑटो शो राज्य में औद्योगिक विकास के लिए विकसित पारिस्थितिक तंत्र का जो है आपका प्रदर्शित करेगा। यह शो पीथमपुर में नेट्रेक्स को बढ़ावा देगा, जो एशिया के सबसे बड़ी अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण सुविधा भी है, जिसमें नेट्रेक्स के तहत एक प्रमाणन केंद्र के साथ 3000 एकड़ भूमि पर विकसित 14 प्रकार के परीक्षण ट्रैक भी जो है आपके यहाँ पर है। ऑटो शो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आपका किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन आपका कहां पर हो रहा है, इंदौर में हो रहा है। कब से कब तक होगा, 28 से 30 अप्रैल तक इसका आयोजन जो है आपका किया जाएगा। चलिए यहाँ पर परिवहन की बात आई है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह जो है यहाँ पर आएगी, तो परिवहन से ही संबंधित जो है यह आपका यहाँ पर है। तो चलिए मध्य प्रदेश में परिवहन से संबंधित है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पूरे देश भर में आपका 15वां स्थान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उस राज्य का नाम है आपका महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश सड़कों की दृष्टि से पूरे देश भर में 15वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वह है आपका NH46 नेशनल हाईवे संख्या 46 जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहां से कहां तक है, तो ग्वालियर से बैतूल तक जो है यह आपका है
है और इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 634 किलोमीटर है। तो कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है और बच्चे कई बार जो है आपके कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि अभी तक जो है लेटेस्ट आंकड़ा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसको जो है आप अच्छे से याद करके यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा है एकदम यहाँ पर लेटेस्ट लेकर आए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH46 है, कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका यह है ग्वालियर से बैतूल तक है। कितने किलोमीटर है, 634 किलोमीटर जो है यह आपका है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो 135 जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक सड़क वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो वह है आपका सीधी जिला। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है, तो सतना जिला। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, सर्वाधिक सड़कें आपकी कहां पर पाई जाती है, सीधी जिले में, लेकिन सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, तो वह आपका यहां पर सतना जिले में है। यानी कि समझ में नहीं आया तो देखिए, एक वर्ग किलोमीटर में दोनों की बात कर लेते हैं। एक वर्ग किलोमीटर ये मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर क्षेत्र है, एक एरिया जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो देखिए सीधी की अगर यहाँ पर हम बात करें सीधी जिले की, तो 1 किलोमीटर का जो है यहाँ पर सर्वाधिक सड़कें तो है आपकी यहाँ पर, यानी कि सड़कें तो सर्वाधिक है, लेकिन 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो घनत्व है वह आपका कहाँ पर ज़्यादा है, तो सतना जिले में ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर सीधी जिले में आपके सड़कें तो देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी घनी जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सतना की यहाँ पर बात करें तो सड़कें सीधी की तुलना में तो कम है, लेकिन सर्वाधिक गहनी है, यानी कि आसपास बहुत ज़्यादा सड़कें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है सर्वाधिक सड़कें आपकी कहाँ पाई जाती है, तो वो आपके सतना जिले में, और सर्वाधिक सड़कें आपकी सीधी जिले में जो है आपकी पाई जाती है। हो सकता है यहाँ पर क्षेत्रफल के कारण भी ऐसा हो सकता है कि सीधी जिले में सर्वाधिक सड़कें आपके पाई जाती है, जबकि सतना जिले में सर्वाधिक जनसंख्या जो सड़क घनत्व है वह आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो वर्ष 2005 को सड़क वर्ष जो है आपका घोषित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी आपके कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। यहाँ पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जो है किसने किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी या नरोत्तम मिश्रा या नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में जो देश के गृह मंत्री है और भारत के पहले सहकारिता मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, उनके द्वारा 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर आपका किया गया, तो भोपाल में किया गया। भोपाल में भी कहां पर, तो यहां पर एक प्रशिक्षण अकादमी है जो कि केंद्रीय स्तर की है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, वहां पर इस विज्ञान कांग्रेस का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। चलिए कुछ फैक्ट है यहाँ पर आप इससे जुड़े हुए देख लीजिए। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेलों की संख्या आपकी कुल कितनी है, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय जेलों की संख्या आपकी कुल 11 है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी यहाँ पर है जिला जेल है उनकी संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में जिला जेलों की संख्या आपकी कुल कितनी है, तो वह है आपकी यहाँ पर 41 और 10 जो है आपके यहाँ पर प्रस्तावित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेलों की संख्या 11 है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जिला जेलों की संख्या कितनी है, 41 है और 10 जो है आपके यहाँ पर प्रस्तावित है। चलिए अगला फैक्ट है यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़ा हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक आपके कौन थे, तो उनका नाम है आपका बीपी दुबे। बीपी दुबे जी जो है मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो है आपके यहाँ पर थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सुधीर कुमार सक्सेना वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी है या मध्य प्रदेश के वर्तमान में महानिदेशक है। और कब से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, तो 5 मार्च 2022 से जो है इन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी का कार्यभार आपका संभाला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला डीजीपी कौन थी, तो उनका नाम है आपका आशा गोपालन। आशा गोपालन जो है मध्य प्रदेश के प्रथम महिला डीजीपी थी। तो यह बातें भी जो है हमें यहाँ पर याद रखनी है, जो कि
हमारी करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके से भी जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स तो आपका कवर हो रहा है, उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का है स्टैटिक जानकारी है वह भी आपके यहाँ पर कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नरी आपकी लागू की गई? तो राइट आंसर आपका बनता है इंदौर, और दूसरा शहर आपका है यहाँ पर भोपाल। तो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में आपकी पुलिस कमिश्नरी जो है आपकी लागू की गई। तो देखिए यहाँ पर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो पुलिस कमिश्नरी है इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए जिन शहरों में या जिन जिलों में आपकी पुलिस कमिश्नरी लागू नहीं है वहां पर अगर आपको धारा 144 भी लगानी हो तो उसके लिए जो है आपको कलेक्टर की परमिशन लेना आवश्यक है। लेकिन अब जिन शहरों में यानी कि इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी आपकी लागू हो गई तो यहाँ पर अगर आपको धारा 144 लगानी है तो आपको जो है कलेक्टर की आवश्यकता या कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि आपको उसकी जो है अनुमति नहीं लेनी होगी। आप डायरेक्ट 144 जो धारा 144 है उसको लागू कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकार की जो पुलिस कमिश्नरी है वर्तमान में मध्य प्रदेश के केवल दो शहरों में लागू हुई है, इंदौर और भोपाल। और ध्यान रखिएगा इंदौर और भोपाल के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी यह आपके लागू नहीं हुए, यानी कि भोपाल और इंदौर का जो शहरी वाला इलाका है सिर्फ वहीं पर जो है आपके पुलिस कमिश्नरी लागू हुई है। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी लागू हुई तो इंदौर और भोपाल के पहले पहले पुलिस कमिश्नर भी आपके यहाँ पर बनाए होंगे। तो कौन कौन बने हैं उनके नाम भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल शहर का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया तो मकरंद देवस्कर को भोपाल शहर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर शहर का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया तो हरिनारायण चारी मिश्रा को इंदौर का पहला पुलिस कमिश्नर जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सम्मान अभियान किस राज्य सरकार के पुलिस द्वारा चलाया गया? तो यह जो है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ही जो है आपका चलाया गया था। महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए जनवरी 2021 में सम्मान अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आपका चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्कूल मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका प्रस्तावित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका प्रस्तावित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। उससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी आपकी बन सकती है साथ ही उससे जुड़ी हुई करंट की जानकारी आपको यहाँ पर दे दिए। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर मनीष सिंह को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो है आपका यहाँ पर दिया गया, और इनको जो है यह पुरस्कार क्यों दिया गया तो इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह को यह पुरस्कार आपका दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया तो जो स्वच्छता का जनभागिता का जो मॉडल था उसको नेशनल लेवल पर लाने के लिए इनको यह जो पुरस्कार है आपका दिया गया। साथ ही देखिए यहाँ पर दतिया जिले के जो है आपके कलेक्टर थे जिनका नाम था संजय कुमार, इनको भी जो है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को ही क्यों किया गया? क्योंकि उसी दिन जो है सिविल सेवा दिवस या सिविल सर्विसेज डे जो है उस दिन हमारे द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के कितने डाकघरों में स्कैन एंड पे की सुविधा आपकी शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के 42 डाकघरों में यह सुविधा जो है आपकी शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश के किस जिले के लिटिल गूगल बॉय यशस्वी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका दर्ज किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जो यशस्वी है जिन्हें लिटिल गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि मात्र 14 महीनों की उम्र में इन्होंने 26 देशों के झंडे देखकर उनके नाम जो है आपके बता दिया। तो इनके द्वारा इस प्रकार का जो कारनामा यहाँ पर किया गया या जिसे अद्भुत चमत्कार कह सकते हैं वह जो इनके द्वारा यहाँ पर किया गया उसी के लिए इनका जो नाम है आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्रफल में कितने फीसदी की जो है आपकी बढ़ोतरी हुई है? तो राइट आंसर आपका बनता है 63% की जो है आपकी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। चलिए 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए हाल ही में सखी सहेली जो था एक आपका NGO है या जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनका एक
संघ है, हाल ही में जो है आपका चर्चा में रहा था, जनवरी 2022 में यह आपका चर्चा में रहा था। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में जो है ये आपसे पूछ लिया जाए। तो यह खरगोन जिले के जमाली नामक स्थान की 10 आदिवासी महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है और इसका नेतृत्व जो है रंजना चौहान के द्वारा इसका जो है आपका नेतृत्व जो है किया जा रहा है। इस समूह द्वारा एक लघु स्तर पर साबुन निर्माण का जो है उद्योग आपका शुरू किया गया और इस साबुन को इन्होंने खरगोन का अपना साबुन के नाम से जो है प्रसारित किया। खरगोन की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ अंचल का जो है यह भाग है और अपने कपास उत्पादन में योगदान के कारण सफेद सोने की भूमि या सुनहरा जिले के नाम से भी आपका जाना जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जो कपास अनुसंधान केंद्र है राज्य का आपका कहाँ पर स्थित है, खरगोन जिले में आपका स्थित है। साथ ही खरगोन में एक जगह है जिसका नाम है आपका बड़वा और यहीं पर जो हमारी मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है जिसका नाम है महाशीर, उसका प्रजनन केंद्र जो है आपका यहीं पर स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर है कब घोषित किया, 2011 में इसको घोषित किया गया और इसका जो प्रजनन केंद्र है आपका कहां पर स्थित है, बड़वा में स्थित है। और बड़वा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो यह थी आपके इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा नरसिंहपुर जिला। तो चलिए नरसिंहपुर जिले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये जो रेड कलर वाला है ये आपका छिंदवाड़ा जिला ही है। नरसिंहपुर जिला जो है आपका इसके ऊपर वाला है, ये जो वाला है ये आपका नरसिंहपुर जिला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर नरसिंहपुर जिले को देख लेते हैं कि किन किन जिलों के साथ जो है यह अपनी यहाँ पर सीमा साझा करता है। तो यह देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह जो है आपका नरसिंहपुर जिला है जो कि आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यह आपका रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह और सागर के साथ जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है, यानी कि 7 जिलों के साथ अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहला क्वेश्चन बनेगा कि संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत आपके कुल कितने जिले आते हैं, तो कुल आपके 8 जिले यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी और डिंडोरी। यह जो है आपके मध्य प्रदेश के 8 जिले जो है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए यह जो आपका डिंडोरी जिला था 2012 के पहले जो है यह आपका शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन जो है आपका जो ये 2012 के बाद इसको जो है आपका इस जबलपुर जिले में जो जबलपुर संभाग में जो है आपका शामिल कर दिया गया। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्थान अरहर यानी कि तुअर दाल में प्रथम उत्पादन जो है किस जिले का है, हमारे मध्य प्रदेश में, तो नरसिंहपुर जिले का है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह आपका कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में यह जो है आपका स्थित है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन में आपका अग्रणी जिला है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है या जो राज्य का गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपका कहां पर स्थित है, नरसिंहपुर जिले में स्थित है। और नरसिंहपुर जिले में कहां पर, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका बोहानी, वहां पर जो है यह आपका स्थित है। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लें। अगर आपसे पूछा जाए कि चिचली सत्याग्रह आपका कहाँ पर हुआ था, तो नरसिंहपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1942 में हुआ था। वर्ष 1942 में पूरे भारत में एक जो है दूसरा आंदोलन भी जो है आपका हुआ था, जिसको आप में से अधिकांश लोग जो है जानते होंगे, उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। वह भी जो है आपका 1942 में हुआ था। साथ ही 1942 में हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक सत्याग्रह भी हुआ था जिसका नाम है आपका चिचली सत्याग्रह। तो देखिए इस प्रकार के सत्याग्रह भी जो है आपके पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो है जो आपका घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह वह भी आपका पूछा जा चुका है। चरण पादुका नरसंहार, जिसे कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, वह भी आपका पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में अब आपसे चिचली सत्याग्रह पूछा जाए, क्योंकि अब जो एग्जाम्स होती है उसमें डीपली क्वेश्चन भी जो है आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में खुले में शौच मुक्त पहला जिला आपका कौन सा
बना है तो वो आपका नरसिंहपुर जिला बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोहद गांव को संस्कृत ग्राम के नाम से आपका जाना जाता है और कहाँ पर आपका स्थित है, तो नरसिंहपुर जिले में यह जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषा क्षेत्र में पूर्णतः साक्षर जिला होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो नरसिंहपुर जिले को ही जो है आपका प्राप्त है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चौरागढ़ का जो किला है आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था, तो गोंड शासक संग्राम सिंह के द्वारा इसका निर्माण जो है आपका करवाया जाता है। वहीं अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास और वॉलीबॉल छात्रावास आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आपका स्थित है। कुछ और फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बरमान घाट है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका नरसिंहपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ से भी कई प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं कि बरमान घाट आपका कहाँ पर स्थित है, नरसिंहपुर जिले में। महेश्वर घाट आपका खरगोन जिले में स्थित है। सेठानी घाट आपका कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए अगला कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि नरसिंहपुर जिले में दादा महाराज दूल्हादेव मंदिर, ब्राह्मण घाट, जटेश्वर आश्रम, डमरू घाटी, बिलथारी आदि प्रमुख स्थल जो है आपको नरसिंहपुर जिले में ही देखने को मिलेंगे। तो यह थी आपके नरसिंहपुर जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अब जो है कल आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि छिंदवाड़ा जिले में कौन सा किला अवस्थित है। चार ऑप्शन है, असरगढ़ का किला, संबलगढ़ का किला, सुल्तानगढ़ का किला या देवगढ़ का किला। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है जो संबलगढ़ का किला है आपका कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि जो डमरू घाटी है उसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन है, रतलाम, शहडोल, मंडला या नरसिंहपुर। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।